हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे कैंपस एक्टिववेयर के ऊपर। आज से एक महीने पहले 11 जुलाई को एक वीडियो अपलोड करके बताया था। तब तक हमारे पास जून क्वार्टर के रिजल्ट नहीं थे, उसके बाद आए थे। तो 11 जुलाई 10 जुलाई को एक वीडियो अपलोड हुआ था, तब हमने मार्च क्वार्टर तक के रिजल्ट का एनालिसिस करके बताया था कैंपस में क्या हो सकता है। वो वीडियो क्लिप मैं सुनाऊंगा और अभी क्या हो रहा है वो भी आपको पता चल जाएगा। सारी बात हम करेंगे, लेकिन अगर आप नए हैं, आपका भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो, कमेंट में आप निसंकोच बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सारे स्टॉक के जो भी नाम है वो नोट डाउन होते हैं। उसके बाद उन्हीं स्टॉक पे हम लोग वीडियो लाने की कोशिश करते हैं, एनालिसिस करते हैं। टाइम लगता है थोड़ा सा, क्योंकि लिखने में और उसको एनालाइज करने में हमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। लिखने के बाद उसका एनालिसिस भी होता है। तो आपका भी कोई क्वेश्चन हो, कमेंट नहीं संकोच करिए। वीडियो में जो भी हम बात करने वाले हैं मेरे दोस्त, वो सारी की सारी बात सिर्फ सिखाने के लिए, एजुकेशन के लिए, ताकि आप उस चीज को समझें और सीखें कि क्या क्या ऑप्शन होते हैं जब आप एक ट्रेडर बनते हैं, इन्वेस्टर बनते हैं, तो आप किस पर्पस के साथ स्टॉक में एंट्री या एग्जिट लेते हो और क्या समझदारी होती है। वो हम सारा डिस्कशन करते हैं एजुकेशन के लिए, जानकारी के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए। कोई रिकमेंडेशन नहीं होती, उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बात करिए। हमारी गलत एनालिसिस की वजह से हो सकता है आपको नुकसान हो जाए, इसलिए आप प्लीज किसी बाय सेल की रिकमेंडेशन में ना जाए, सिर्फ और सिर्फ सीखने पे ध्यान दीजिए। अभी हम पहले देख लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या बात करी थी। ये चार्ट आपको जरूर दिख रहा होगा कि लास्ट वीडियो जब हमने बनाया था तब तक स्टॉक 53% करेक्ट हुआ था और अब लगभग 55% तक, 56% तक स्टॉक जो है वो करेक्ट हो चुका है। तो एक बार सुन लीजिए लास्ट वीडियो में हमने क्या बात करी थी कि क्या किया जा सकता है, उसके बाद हम आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। बाकी मैं अगर यहाँ पे हूं तो मैं एक बार वेट करना चाहूंगा। मैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट या फ्रेश ट्रेडिंग के लिए एक बार नहीं देखना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं वेट करना चाहूंगा, थोड़ी चीजें एडजस्ट हो जाए, उसके बाद लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा ये मानना है। तीसरी चीज होगी कि यहाँ पर एक्यूमुलेट करने के कोई फ्रेश इन्वेस्टर है, धीरे धीरे एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। अगर आपको इस कंपनी में काम करना है और आपको लगता है कि नहीं इस कंपनी में काम करना सही होगा, आप वेट कर सकते हो, आपके पास समय है देने को, आने वाले 1-2 साल एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बिंदास से चार्ट ऐसी बातें बोल रहा है, लेकिन जहां तक मेरा एक्सपीरियंस मुझे कहता है, लगता है कि 360 कटने तक ये 300 को काट सकता है नीचे, मतलब 360 ना काटे तो 300 का लेवल कट सकता है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है। और 260 मतलब 270 250 के आसपास शायद कैंपस आपको अवेलेबल हो जाए। ये चार्ट मुझे ऐसा बोल रहा है, जो रीसेंट आईपीओस का ट्रेंड रहा है उसके हिसाब से। बाकी देखो, अगर मैं 360 के ऊपर गया तो मैं खुद बुलिश हो जाऊंगा, मैं खुद अपनी पोजीशन शायद बिल्ड कर लूं, लेकिन तब तक मैं नहीं कर सकता। तो जैसा कि सुना आपने कि मैंने क्लियर बात करी कि मैं तो भी फ्रेश बाय नहीं कर सकता, जिनके पास ऊपर से लिया उनको बेचने में समझदारी है या नहीं वो भी बताई, और ये भी बताया कि 360 के ऊपर अगर स्टॉक आता है तो मैं बुलिश होऊंगा, तब तक मैं बुलिश नहीं हूं। 300 के नीचे स्टॉक मुझे लगता है कि 250 से 270 की रेंज में अवेलेबल हो सकता है। राइट नाउ देख लेते क्या हुआ है। उस वक्त स्टॉक 320 था, आज कहां है, आज 293 चल रहा है और लो कितना बन चुका, लगभग 282 का लो बनाकर स्टॉक वापस ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, यानी 282 लो लग चुका है। 320 पे मना किया था कि मैं यहां पे नहीं कर रहा, अगर मैं लेता तो मेरा 10 से 15% का अभी तक माइनस हो चुका होता। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब करते हैं आज की डेट में क्या बात है, लेकिन उससे पहले जून क्वार्टर के रिजल्ट भी देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट में हमने देखे थे खाली मार्च क्वार्टर तक के रिजल्ट। फंडामेंटल देखिए, लास्ट वीडियो में हमने बात करे थे कि ये ठीक है, लेकिन हाँ ओवर वैल्यूएशन का तड़का लगा हुआ है। मार्केट कैप देखिए अच्छी है, लगभग 8,000 से 9,000 करोड़ के बीच में है। स्टॉक का पी मुझे एक्सपेंसिव लगता है, दैट इज ट्रू। उसके बाद में आरओसी आरओई अच्छे माने जाएंगे। प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छा पॉइंट है, डेट टू इक्विटी रेशियो अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे प्रॉफिट की ग्रोथ माइनस में रही है, जो कि अब आई है, तो ये नेगेटिव पॉइंट मानना पड़ेगा। पीजी रेशियो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, मार्केट कैप टू सेल्स भी थोड़ी ओवर वैल्यूड दिखाती है यहाँ पे। तो पता है कि ओवर वैल्यूड तो है ये स्टॉक के पूरा सेक्टर ओवर वैल्यूएशन पे चल रहा है। क्वार्टर रिजल्ट अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जून के रिजल्ट है 354 करोड़ का सेल्स, 31 करोड़ का प्रॉफिट, यानी नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर मैं देखूं तो वो 9% के आसपास है नेट प्रॉफिट मार्जिन। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो तो 19% का रहा है, 19% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। और ये देखिए 20 से 15-20 इस परसेंट के मार्जिन में चल रही है कंपनी, कभी 13, कभी 20, कभी 18, कभी 13, कभी 16, तो लगभग 20% का एवरेज मार्जिन आप समझ सकते हो। 18 से 20% का इस रेंज में चल रही है अभी, और ये कोई खराब नहीं होता, अच्छा मार्जिन माना जाएगा। लास्ट जून में रिजल्ट थे वो 31 करोड़ के ही थे, 338 करोड़ की सेल्स पे। इस बार सेल्स बढ़ी जरूर है कुछ करोड़ रुपए से, लेकिन प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है, ये हमें ध्यान रखना होगा। हाँ, मार्जिन पिछले क्वार्टर से इस बार काफी अच्छे बढ़ चुके हैं, ध्यान रखने होंगे। और सेल्स जो आई है वो हाईएस्ट एवर सेल्स नहीं है, सबसे अच्छी सेल्स इसकी दिसंबर में आती है, जब विंटर सीजन आता है। ये मैं हर बार आपको बताया था, क्योंकि इसके कंट्रीब्यूशन में ज्यादातर मैन और चिल्ड्रन है, वो लोग यहाँ पे बाय करते हैं। वुमन के अंदर इसका मार्केट शेयर काफी कम है, मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो ये 31 करोड़ का प्रॉफिट अभी का है। सबसे अच्छी सेल्स 466 करोड़ की दिसंबर की रही है, उस टाइम 48 करोड़ का प्रॉफिट था। और दिसंबर 21
में 55 करोड़ का प्रॉफिट था। नोट डाउन कर लो, इतनी चीज पता होनी चाहिए। फंडामेंटली खराब नहीं है, लॉस मेकिंग तो है ही नहीं, प्रॉफिट अच्छे हैं, प्रॉफिट खराब भी नहीं है, ओवर वैल्यूएशन है, ये मानना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा। आगे समझिए, अगर मैं बात करूं रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो कई सालों की रिटर्न ऑन इक्विटी 22-25% की इंटेक्ट है। प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी मानी जाएगी, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ मैं तो अच्छी मानूंगा, मुझे कोई तकलीफ यहां पे नजर नहीं आ रही है, ये बात तो नोट डाउन करनी होगी। अगर बात कर ले इसके मार्केट शेयर की, तो देखिए ब्रांडेड जो वियर्स हैं, ब्रांडेड एक्टिव शूज जो होते हैं या फिर फुटवियर्स हैं, उनके अंदर कंपनी का 17% मार्केट शेयर है, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे तो अच्छा लगता है ये चीज। अगर बात कर ले कौन कौन इसके प्रोडक्ट खरीदते हैं, देखो मैन के अंदर है 83% मैन खरीदते हैं, वुमेन सिर्फ 4%, चिल्ड्रन 12.5%। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ज्यादातर इसके प्रोडक्ट कौन खरीदते हैं, इसका जो जूता है, फुटवियर आइटम है या कुछ भी आप कह लो, वो कौन खरीदता है, ज्यादातर मेल खरीदते हैं, फीमेल के अंदर कम है, ये ध्यान रख लीजिए। अगर शेयर होल्डिंग की बात कर लो, शेयर होल्डिंग में कोई खराब नहीं है भाई, ये एकदम बढ़िया से बढ़िया शेयर होल्डिंग है कि यार प्रमोटर्स यहाँ पर 74% का माल लेकर बैठे हैं, FIS 11-12% का, DAS 6-7% का, पब्लिक के पास है क्या 7 से 8% का माल है, उसमें भी कुछ एक बड़े प्लेयर है, यानी जनरल पब्लिक के पास कुछ खास माल नहीं है, ये ध्यान रखिए आप इस चीज को। और स्टॉक अभी मिल रहा है 55% अपने हाई से नीचे, लेकिन ये भी सही समय है या नहीं है, अब उसकी चर्चा करेंगे चार्ट पे। लेट्स डू चार्ट पे चर्चा। तो जैसा कि हमने बात करी कि स्टॉक पीछे हमने देखा था 53% टूटा है और अभी टूट चुका है, लगभग 56% के आसपास स्टॉक चुक चुका है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए इसको मिटाते हैं। राइट नाउ वीकली चार्ट हमें क्लियरली दिख रहा है, जो लास्ट वीडियो में बात करी थी मैंने 360 के लेवल की करी थी, क्या वो लेवल अभी चेंज हुआ है, अभी उसके ऊपर बात करेंगे। चलो फिर से हम डिस्कस करते हैं एक बार इसके मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट देख लीजिए, समझ लीजिए। मंथली चार्ट एक चीज अच्छी बात बता रहा है, क्या बता रहा है कि अगस्त के अंदर इतनी बड़ी गिरावट फिलहाल तो नहीं लग रही, और जुलाई के अंदर जो गिरावट थी उसमें और अगस्त को अगर मिला के कंबाइन देखा जाए तो लगेगा कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे है, यानी कुछ मूवमेंट हुआ ही नहीं है। एक्चुअल में वो मूवमेंट हुआ है बट वो चार्ट पे लगेगा नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिए। इतना पता है कि पिछली रेड कैंडल के हाई के ऊपर आप क्लोज नहीं कर पा रहे, तो ये हमें ध्यान रखना होगा। तो रेड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग आएगी मंथली, तभी कंफर्म होगा कि स्टॉक अच्छा चलना शुरू होगा, तब तक चलना शुरू नहीं होगा। बाकी बॉटम के कंफर्मेशन आएंगे या नहीं वो मैं आपको अभी बता देता हूं, कैसे आएंगे वो भी सीख लीजिए। तो ये कंफर्म कर लीजिए सबसे पहले कि स्टॉक की जहां पे लिस्टिंग हुई थी उससे स्टॉक लगभग डबल होता है। अगेन मैं हर वीडियो में कहता हूं, आईपीओ के बाद में स्टॉक में हाइप बनता है, तब उस हाइप में पैसे नहीं लगाने चाहिए, बहुत बड़ी बेवकूफी होती है वो, क्योंकि 10 में से 9 स्टॉक उसके बाद में वापस आईपीओ प्राइस पे ही आते हैं। कोई भी आप ट्रेड देख लीजिए, कोई भी 10 में से 9 स्टॉक आएंगे। अब डीमार्ट जैसा तो कोई बिरला ही होगा ना, वो तो अलग चीज हो गई। डीमार्ट एक स्टॉक है जो 2017 के अंदर आईपीओ आया था, आई थिंक उस टाइम मैंने भी पैसा लगाया था, और वो स्टॉक ऐसा था कि आईपीओ के बाद रुका नहीं था और वो उसकी लिस्टिंग भी डबल हुई थी, तो वो बिरले स्टॉक है। लेकिन ये जो है ना, ये 10 में से 9 स्टॉक ऐसे होंगे वो नीचे ही आएंगे, वापस नीचे आएंगे, पहले वो डबल होंगे या कई गुना होंगे, सीधा बात है, उनको ऊपर ले जाया जाएगा। तो जो ऊपर बाय करेंगे वो सारे बाद में पछताएंगे, कुछ नहीं मिलने वाला, सबके ये प्रॉफिट ऐसे निकल जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं, देखते हैं वीकली चार्ट यहाँ पे क्या बोलता है। हैव अ लुक ऑन द वीकली चार्ट। अगर मैं कन्वर्ट करूं यहाँ पे वीकली चार्ट तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट पे भी क्लियरली ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है, आपने देखा होगा। ये क्लियर देखिए, अभी भी ट्रेंड जो है यहाँ से नेगेटिव चल रहा है, कोई भी ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे कुछ अच्छा संकेत हमें मिल सकता है। तो इसमें भी अभी क्लियर पता चलता है कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा। एक नजर आ रही है चीज, वो मैं इंपॉर्टेंट लेवल अब आपके सामने लगाना चाहता हूं। वो इंपॉर्टेंट लेवल है लगभग 330 रुपए का। चलिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करके आपके सामने लगा दूं, लगभग 330 रुपए का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। मैंने 28 पे लगाया है, लेकिन वो एग्जैक्ट लेवल है 330 रुपए का। तो अगर उसके ऊपर आता है तो एक हल्का बुलिश इंडिकेशन हो जाएगा, ये चार्ट ऐसा बोल रहा है वीकली चार्ट पे। और इंपॉर्टेंट लेवल लगाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो 360 के आसपास ही रहेगा, जो मैंने आपको बताया था। अब इसको डेली चार्ट पे एक बार और कंफर्म करते हैं। हैव अ लुक एट डेली चार्ट। डेली चार्ट पे देखिए स्टॉक जो है 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रहा है, ब्लू लाइन आपको दिख रही है, इसके ऊपर आने की कोशिश भी नहीं कर रहा। अब 328-30 का जो मैंने आपको लेवल दिया, इसको मार्क कर लीजिए। अगर इसके ऊपर आता है तो मैं मान लूंगा कि अब बुलिश हो रहा है। मैं आपको फिर बता दूं कि अब वो 360 से मेरा लेवल शिफ्ट होकर कितना हो गया, 330 रुपए हो चुका है। नोट डाउन आप करना चाहें तो कर सकते हैं। 330 के ऊपर आने पे हमें क्लियर इंडिकेशन होगी कि स्टॉक में जो होना है वो हो चुका है। अब स्टॉक थोड़े ऊपर के गेट खोलना शुरू करेगा, ये आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें डेली चार्ट पे हमने ये चीज कंफर्म करी। अब नीचे की बात कर लेते हैं कि नीचे कहां तक जा सकता है। तो अगर मैं इन रीसेंट आईपीओस के ट्रेंड को देखूं तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है कि ये प्रीवियस जो अपना लिस्टिंग प्राइस है उसको काटकर कम से कम 10 से 20% नीचे जाते ही जाते हैं, कम से कम। तो यहां पर ये कम से कम वो 10% वाला कहानी तो कर रहा है, ऑलमोस्ट कर भी चुका है। फिर भी आप मान के चलिए 225
250 या 270 अभी भी ओपन है गेट, तो ये गेट ओपन है अभी भी, मैं ये नहीं कर रहा यहाँ आएगा ही, कोई जरूरी नहीं है आए ही, ये भी जरूरी नहीं है कि यहाँ से आकर यहाँ से चले ही वापस, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ इनके गेट खुले हुए हैं। ये गेट कब बंद हो जाएंगे? जब आप 330 के ऊपर आ जाओगे तो ये गेट बंद हो जाएंगे। तो अब आज की डेट में किया क्या जाए, समझो वापस, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, डिसीजन आपको लेना है। मैं समझा देता हूँ कि देखो अगर आपके पास ऊपर से लिया हुआ होता है, मानो मेरे पास अगर ऊपर से लिया हुआ होता है यहाँ पे, तो अब मैं 56% करेक्शन के बाद में बेच के क्या निकाल लूंगा, मुझे ये बताओ। मैंने कहीं से भी ले रखा ऊपर से स्टॉक, अगर 56% टूट गया तो मैं क्या निकालूं उसका, क्या करूंगा उसको बेच के? अब क्या मैं वापस उसको 100 रुपए कर पाऊंगा अगर मैंने 56 रुपए बेचा है? तो नहीं होगा ना। तो बेटर ये है ना कि बैठे रहें। मैं अगर यहाँ होता तो मैं फिर एक्यूमुलेट करने पे ध्यान देता कि चलो हर हफ्ते हर महीने कुछ ना कुछ एक्यूमुलेट कर लेते हैं। अगर ऊपर से लेके फंसी गए, पहली गलती क्या, गलत प्राइस पे लेना, दूसरी गलती क्या, स्टॉप लॉस नहीं रखना, तीसरी गलती क्या, अब गलत प्राइस पे बेचना। तीन गलतियां करोगे तो मार्केट छोड़ेगा थोड़ी। 2 गलती तो माफ होती है, तीसरे में आदमी साफ होता है। ध्यान रखिए, स्टॉक मार्केट 1-2 गलतियां माफ करता है आपकी और तीसरे में साफ कर देता है। तो रुको मैं बताता हूं, तो इस बात को नोट डाउन करके रख लीजिए। अब एक्यूमुलेशन का टाइम है, इस शेयर में बेचने का समय नहीं। अगर ऊपर से ले रखा है तो मैं होता तो मैं ऐसा करता, भले स्टॉक 200 है या 150 है, 100 है, एक्यूमुलेट, और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपका 100 रुपया 56 रुपया हो चुका है। ये बात ध्यान रखनी होगी। आगे समझिए, अगर यहाँ पर फ्रेश बात कर लेते हैं कि फ्रेश अगर कोई पैसा लगाना चाहता है या फ्रेश अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, ट्रेड करना चाहता है, पहले फ्रेश इन्वेस्ट वालों की देखो। फ्रेश इन्वेस्ट वाले इस बात का ध्यान रखें कि एक मैंने 300 रुपए के नीचे कहा था कि मैं देखूंगा। मैं आपको बता दूं, अगर मैं यहाँ पे हूँ, मेरे पास फंड हो, तो मैं अगर मानो मुझे ये स्टॉक अच्छा लग रहा है और मुझे लेना है, तो मैं कितना लूंगा, 50% अभी लूंगा। कितना लूंगा, 50% अभी ले लूंगा। 280, 290, 270, 250 जहां मिलता है वहां मेरे फंड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से 50% अभी ले लिया। बाकी का 50% कब लेंगे, बाकी का 50% के लिए मैं कर दूंगा एक्यूमुलेशन या एसआईपी की। यहाँ पे 50% धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता रहे, या कोई बड़ी डिप आएगी तो लेंगे। इसको ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा अमाउंट अभी लगा दिया, क्योंकि बॉटम के इंडिकेशंस नहीं है। फंडामेंटल्स ओके हैं, टेक्निकल ओके हैं, लेकिन बॉटम के इंडिकेशंस नहीं है। ट्रेंड अभी भी वीक है, जो ट्रेंड है वो अभी भी वीक है, अभी भी डाउन साइड का। तो मैं पैसा कैसे लगा दूं पूरा? सिर्फ वैल्यूएशन अच्छे लग रहे हैं इसलिए 50% लगा सकते हैं, बाकी का 50% रिजर्व रखना पड़ेगा कि नीचे आए तो मुझे उठाने के लिए कुछ तो चाहिए, या पूरा लगा के अभी बैठ जाऊं, जबकि ट्रेंड भी बुलिश नहीं हुआ है, तो इसलिए पूरा तो नहीं लगा सकते। पहले फ्रेश इन्वेस्ट वालों के लिए क्लियर। दूसरी चीज, अब ट्रेड वाले समझ में आ गया होगा, इन्वेस्ट वालों के लिए 50% लिया, 50% की एसआईपी करती, या बहुत बड़ी डिप आई तो लिया, वरना अवॉइड। अब पेशेंस वाला काम है सब। देखो ऐसा तो है नहीं कि आपने 50% लिया और आप चाहते हो बड़ी सी डिप आ जाए मैं 50% और ले लूं, पेशेंस लगता है हर चीज का। अब दूसरी चीज, कोई कहता है मैं ट्रेड करना चाहता हूं, तो ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी इस चार्ट पे है क्या? फिलहाल तो नहीं है। ध्यान से सुनो, 330 की क्लोज आने पे, 330 क्लोज करेगा तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे 330 की क्लोज। 1 मिनट रुकिए, इसको हटाते हैं यहां से। यस, 330 प्लस की क्लोज आ जाएगी तो 300 हो जाएगा बड़ा सपोर्ट। क्या हो जाएगा? 300 बड़ा सपोर्ट। फिर 360, 390 के गेट खुलेंगे और 420 तक स्टॉक के गेट खुल जाएंगे। तो ट्रेडर्स के लिए कब देखना है? 330 के ऊपर बुल्स एक्टिव होंगे, अभी तो फिलहाल नहीं होंगे। तो अभी देखने में समझदारी है? क्लियर? नो, मैं एज अ ट्रेडर इसको अभी नहीं देख सकता, साफ बात है। हाँ, किसी को तकलीफ हो कि अभी 290 चल रहा है और 330 पे मैं क्यों लूं, मेरे को ट्रेडिंग अभी करनी है, मेरे को तो अभी पैसा बनाना है, बिंदास करिए, खुल के करिए, कोई चार्ट फॉलो करने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट लॉस क्या होगा वो आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। लेकिन इंडिकेशन 330 के ऊपर है मेरे अकॉर्डिंग। और देखो मैं तो एकदम गलत हो सकता हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा। 330 की क्लोज आएगी तो 300 सपोर्ट, 360, 90 और 420 का गेट ओपन हो जाएगा चार्ट पे, ये ध्यान रख लीजिएगा। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं आगे की कि यहां पर कोई कहता है मैं एक्यूमुलेट करना चाहता हूं धीरे धीरे, मेरे बार एक बार पैसा लगाने का नहीं है। उसके लिए ये 330 के नीचे, 330 के नीचे जितना यहां पर जाएगा, 250, 200, 150 कहीं भी जाए, उसके लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है। हालांकि ये ऐसा होने वाला नहीं है कि स्टॉक 150 आ जाए, बट होने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि स्टॉक में बॉटम के इंडिकेशन इसके ऊपर आने वाले हैं, तब तक नहीं आने वाले, इस बात को नोट डाउन कर लीजिए। तो अब कहां जाएगा किसी को नहीं पता, इसलिए क्या करने का, एसआईपी या एक्यूमुलेशन करके कोई स्टॉक को लिया जा सकता है और टाइम देना पड़ेगा मिनिमम 2 साल, तभी आप उसमें प्रॉफिट कमाओगे, वरना प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो क्लियर कट एक्सप्लेन किया है क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या नहीं है, सब कुछ समझाया है। फंडामेंटल्स जून वाले भी देख लिए, कुछ भी दिक्कत नहीं लग रही फंडामेंटल्स में। ये तकलीफ जरूर है, स्टॉक ओवर वैल्यूड है, 100% ओवर वैल्यूड है, और चार्ट पे इंडिकेशंस भी बॉटम आउट के नहीं है, ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। तो यहाँ पे बड़ा पैसा लगाने में मेरे हिसाब से समझदारी नहीं होती है। लेकिन सब व्यू चेंज कब हो जाएंगे, जब स्टॉक 330 के ऊपर आ जाएगा तो व्यू चेंज होना शुरू हो जाएंगे, ये बात आपको नोट डाउन करनी होगी। उसके बाद में व्यू चेंज हो जाएंगे, ये बात आपको लिखनी पड़ेगी, नोट डाउन करनी होगी। जब तक 330 के नीचे है व्यू नेगेटिव है, सिंपल सी बात है। अब कोई इस वीडियो को 10 महीने बाद देखेगा, हो सकता है 10 महीने बाद भाव 550 हो, कहे देखो आपने तो कहा था कि व्यू नेगेटिव है, अरे तो 330 के ऊपर बुलिश भी तो हो गया, वो भी तो सुना करो, पूरा वीडियो
सुना करो, समझा करो, ये सब सीखना है। समझ में आया होगा आई होप। आपको क्लियर कट पूरा एनालिसिस मैंने एक्सप्लेन किया है। सीखने के लिए वेब एनालिसिस में आइए, डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे कंप्लीट सिखाऊंगा ना कैसे होता है कैसे नहीं। आओ वहां पे करो थोड़ा सा मेहनत कि हाँ चलो वेब एनालिसिस में आते हैं, करते हैं, हम इच्छा लगते हैं कि हम सीखेंगे। इस बार सीखने के लिए टाइम देना पड़ेगा, कम से कम 2 महीना। 1 to 1 सिखाएंगे, क्योंकि मैं लाइव सिखाता हूं आपके साथ में, लाइव कनेक्ट होता हूं हर दिन, आधे घंटे लाइव आपको कनेक्ट होना होगा मेरे साथ में, और फिर आप सीखेंगे। 1 to 1 क्लासेस रहती है, यानी एक बार मैं एक ही ट्रेनिंग को मैं सिखाता हूं और उसके बाद में 2 महीने आपको कंटिन्यूसली सीखना है, फिर लाइफ टाइम हमारे ट्रेनिंग्स ग्रुप का पार्ट रहना है। कम से कम 2 महीना आपको निकालना पड़ेगा। ये कोई रिकॉर्डेड कोर्स नहीं है जो मैं आपको दे दूं और आप कर लोगे, नहीं कर पाओगे। रिकॉर्डेड कोर्स से आज तक कोई सक्सेस नहीं हुआ है, मेरा ये मानना है। और रिकॉर्डेड कोर्स इतने बढ़िया होते भी नहीं है जहां तक मैंने देखा है। लेकिन मुझे को इतना पता है कि जब कोई बंदा मेरे साथ लाइव कनेक्ट होगा, सीखेगा, तो मैं उसको चीजें एक्सप्लेन कर सकता हूं जो मैं करना चाहता हूं, वरना उसके डाउट ही कोई नहीं ले पाएगा अगर रिकॉर्डेड कोर्स हो गया तो इसलिए अभी तो फिलहाल हम 1 to 1 पे फोकस करना है। भविष्य में डिमांड देखेंगे तो रिकॉर्डेड पे अवेलेबल करवा देंगे, बट फिलहाल नहीं है। 1 to 1 लाइव ही आपको सीखना पड़ेगा और उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंक्वायरी कर सकते हैं, डिटेल सारी है, नंबर दिए हुए हैं, इंक्वायरी कर लीजिए, पूछ लीजिए क्या होता है, कैसे होता है, फीस वगैरह सब कुछ मेंशन है, EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट होना चाहते हैं, जहां पर मैं आपके साथ 1 to 1 चार्ट शेयर करता हूं, प्रीमियम चार्ट्स, जहां कुछ मुझे हलचल नजर आती है, तो उसके लिए आपको ज़ेरोधा एंजल ऑफ स्टॉक्स एलाइस ब्लू अकाउंट खुलाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इस नंबर पे भेज देना है। ध्यान रखिए, वेब एनालिसिस कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, प्रॉपर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, लर्निंग प्रोग्राम है, जहां सीखने के बाद आप लाइफ टाइम हमारे साथ कनेक्ट रहते हैं हमारे ग्रुप में। और इसका मोटिव यही है कि एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर आप चीज़ों को समझे कि मार्केट वाकई में मूवमेंट कैसे लेता है, किस चीज़ का हमें चार्ट पे पता चलता है और किस चीज़ का नहीं चलता, वो हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो जरूर इंक्वायरी कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।